स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज बिटवीन द डेविल एंड आई का चैप्टर 2 लेके आई हूँ, इस मनवा का चैप्टर 2। तो चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है कि वनु जा रहा होता है और उसके पीछे कोई उसे देख रहा होता है। और फिर वो वनु अपने मन में सोचते हुए जा रहा था कि मुझे कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी चाहिए, खरीदी करनी चाहिए ग्रॉसरी की। और ऐसा सोचते हुए वो जा रहा होता है अपने घर की तरफ। लेकिन तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है और वो कहता है, वो क्रॉस लॉकेट वाले लड़के रुको, वो क्रॉस लॉकेट वाले लड़के रुको। तो वन वो पीछे मुड़ता है और उससे पूछता है कि आप मुझे बुला रहे हैं। तो सामने वाला व्यक्ति कहता है हाँ हाँ, और उसे के पास आते हुए कर्ज करते हुए कहता है कि आप कितनी जल्दी चलते हैं, आप सचमुच बहुत फास्ट चलते हैं। और मुस्कुराते हुए कहता है कि आपके पास 1 मिनट का समय है और मैं आपको आपका भाग्य बताना चाहता हूँ। तो वो मनु उसकी तरफ देखने लगता है। तो फॉर्चून टेलर यानी कि भविष्यवक्ता उसके हाथ पकड़कर उसके हाथ में एक कागज़ पकड़ा देता है। फिर मनु कहता है कि सो यह फिर क्या है। तो फॉर्चून टेलर कहता है मुझे आपको कितनी बार बताना होगा कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। यह थोड़ा आश्चर्यजनक है, पर इसे आप अपने हाथ में पकड़े और विश मांगे, वह कागज़ आपकी हर इच्छा पूरी कर देगा। और सबसे पहले तुम मुझे अपना भाग्य पढ़ने दो, फिर मैं तुम्हें इस कागज़ के बारे में बताऊंगा। तब वनु कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर इसे वापस ले लो। ये कहते हुए वनु वो कागज़ उसे वापस दे देता है। फिर वनु वहाँ से आगे जाने लगता है। तब वो फॉर्चून टेलर चटपटाते हुए उसको पीछे से शोल्डर से पकड़ता है और उसे कहता है रुको रुको 1 मिनट रुको, ये सब मुफ्त में है और वैसे भी तुम्हारे पास खोने के लिए तो कुछ भी है ही नहीं। फिर वनु उसके फॉर्चून टेलर के हाथ को झटकाते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं अभी सचमुच थक गया हूँ और मैं भाग्य बताने में विश्वास नहीं करता। मेरे मन में भी बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। आपको शायद किसी और को ढूंढना चाहिए। तो वो फॉर्चून टेलर ठीक है, आप सचमुच अपने मन की बात करते हैं, ऐसा कहते हुए उससे हैंडशेक करता है और उसके हाथ में कागज़ पकड़ा के भागने लगता है और कहता है यह आपके काम आ जाएगा। ऐसा बोलते हुए भागने लगता है। तब वो चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं रुको रुको, मैंने तुमसे कहा ना मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा कहता है। और फिर उस कागज़ को देखता है। फिर वनु अपने मन में सोचता है कि ये सब क्या था। फिर वो अपने अपार्टमेंट में जाता है, अपने घर, और वहाँ पे वो दरवाज़ा खोलता है और जूते बाहर उतारता है और बेड पे जाकर लेट जाता है और कहता है मैं आज बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर सोने के बाद वो अपने हाथ में स्क्रिप्ट होती है उसकी तरफ देखता है और उस स्क्रिप्ट को खोल के पढ़ने लगता है। जब वो स्क्रिप्ट को पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि ये उसका नहीं, मतलब यू हेवन यानी मेन लीड का रोल वाला हिस्सा था और ये तो सीओ क्यों का है, क्योंकि वो उसमें मेन लीड है। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि जब सीओ क्यों को मेन लीड बनाया जा रहा है तो लोगों की क्या राय थी। तो उनमें से एक लेडी कहती है कि वो सुंदर तो है लेकिन वो अपने काम को लेके सीरियस नहीं है। तब उनमें से दूसरा लड़का कहता है कि मैं उसका फ़ैन तो नहीं हूँ, पर वो एक जिगोलो की तरह दिखता है। तब उसके बाजू में खड़ी हुई लड़की कहती है कि क्या आप उससे जल रहे हैं, और कहती है कि उसके पास ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, लोग कहते हैं वो सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तब वनु डायरेक्टर के पास खड़ा होता है और डायरेक्टर से बातें कर रहा होता है कि ओ हाँ, मैं सीओ क्यों, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। तब डायरेक्टर अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि वह काम की गुणवत्ता कम कर देगा, और कहता है कि जब मैं यह कहता हूँ कि यह मेरा सबसे अच्छा काम है तो मैं मजाक नहीं कर रहा होता हूँ, इसलिए मैं इससे ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ। वनु, मुझे खुशी हुई कि तुमने वापस आने का निर्णय लिया, इससे मेरी मदद करो। और फिर वनु सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि निर्देशन का कीमती काम बर्बाद हो जाए। यह सब सोचते हुए वनु फिर उस कागज़ को अपने हाथ में लेता है और सोचने लगता है कि उस भविष्यवक्ता ने भागते हुए क्या कहा था। और फिर वो उस कागज़ को देखने लगता है और उससे विश मांगता है कि क्या मैं मेन रोल का काम कर सकता हूँ, मतलब मेन एक्टर बन सकता हूँ। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि मैं ये सब कुछ क्या सोच रहा था, और तभी उसके हाथ से वो कागज़ नीचे गिर जाता है। और जब वो उस कागज़ को उठाने लगता है तभी पीछे से कोई उसे कहता है कि अगर मैं आपकी इस इच्छा को पूरी कर दूँ तो आप बदले में मुझे क्या देंगे। और कहता है कि क्या तुम अपनी आत्मा मुझे अर्पित करोगे। तब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे एक डेविल खड़ा होता है जो उसे ये सब कुछ कह रहा होता है, और वो उसे देख के शॉक हो जाता है और पीछे होने लगता है। लेकिन वो अचानक से नीचे गिर जाता है और वो नीचे पर गिर जाता है और वो सोचता है कि मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्या हो रहा है। और कहता है कि उस धुएं में क्या है, ओ वह कहाँ से आया है, वह यहाँ कब आया, क्या उस भविष्यवक्ता ने मुझे जो कागज़ दिया था उसमें उसने कोई चाल चली। रुको ज़रा, क्या वह इंसान है? नहीं, पर उसके तो सींग है, उसके बालों का रंग कितना अलग है।
और उसके कपड़े कितने अजीब है और उसकी आंखें कितनी डरावनी और लाल है। वह नहीं हो सकता, क्या ये एक डीमन है? तभी वो डीमन कहता है कि क्या आप हिल सकते हैं? आप हिल नहीं सकते, आपके साथ ऐसा मैंने किया है। फिर वनु कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप कौन है? तो वो डीमन कहता है कि आप बात करने में सक्षम लगते हैं, तो हमें बात करनी चाहिए। अगर आपने भागने की कोशिश की तो आपके साथ बुरा होगा और मुझे देखना है कि क्या आप मेरे साथ अनुबंध के लिए योग्य है। तब वनु सोचता है कि अनुबंध योग्य, ये किस बारे में बात कर रहा है? और कहता है कि क्षमा करे, लेकिन तभी वो डीमन उसका चिन्ह पकड़ते हुए कहता है कि शांत रहो, मुझे बस तुम्हारा एक स्वाद चाहिए। ये सुनने के बाद वनु एकदम से शॉक हो जाता है। तो यहीं पर हमारा आज का एपिसोड पूरा हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।